Hello, my dear students. We were doing our chapter number 7 of geography and we were doing our topic physical division of India. And today's topic is the northern plain. Right? Second physical feature is the northern plain, and today we will cover the both topic, northern plain and the Great Indian Desert. This green color shows the northern plain and this light yellow color shows the desert area. And this northern plain is further divided into three parts. This is northern plain and three further divided. First is the Indus basin, second is the Ganga basin, and third one is the Brahmaputra basin. Right, Indus basin, Ganga basin, and Brahmaputra basin. So let's start. The northern plain that is lies to the south of the Himalayas. Himalayas के बिल्कुल साउथ में northern plains हैं. यहाँ Himalayas हैं और उनके साउथ में northern plains हैं. And there these are also called the Indo-Gangetic plains. यानी इंदस रिवर एंड गंगा रिवर बोथ इन प्लेन्स को फॉर्मेट करते हैं. फॉर्मेशन जो है इन्हीं रिवर्स की वजह से है, वो एल्वियल सोइल के डिपोजिशन से. दिस इज द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड फर्टाइल रीजन्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा फर्टाइल रीजन जो है वो नॉर्दर्न प्लेन ही है हमारा. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी फाइन सॉइल दैट इज एल्यूवियम सॉइल्स. एल्यूवियम सॉइल्स इज डिपोजिटेड बाय द मैनी रिवर्स. और ये सॉइल जो है ये डिपॉजिट की जाती है. एल्यूवियम सॉइल्स जो है रिवर्स के डिपोजिशन से इस प्लेन की फॉर्मेशन हुई है. एंड दीज प्लेन स्ट्रेचेस, और इसकी पूरी जो है लेंथ कितनी है, दैट इज ऑफ 2400 किलोमीटर. दैट इज फ्रॉम पंजाब टू आसाम. पंजाब से आसाम तक इसका एक्सटेंड है. और इसकी विड्थ अगर हम देखें तो समवेयर इट इज़ 150 एंड कहीं कहीं जो है वो 400 किलोमीटर तक की इसकी विड्थ है. एंड प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द इंडिया. सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन देखें तो वो इन्हीं प्लेन एरियाज पर ही ज़्यादा होती है. ठीक है. द मेन रिवर बेसिन्स आर लोकेटेड इन दिस प्लेन्स आर फर्स्ट इज इंदस बेसिन, सेकंड इज गंगा बेसिन एंड थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो अलग अलग रिवर से फॉर्मेशन हुई है जिनकी. फर्स्ट जो है दैट इज द इंदस बेसिन. इट इज लोकेटेड टू द जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब. ये जो है नदर्न प्लेन के वेस्टर्नली पार्ट में है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब एरिया कवर करती है. इन्हीं एरियाज में इंदस रिवर जो है वो फ्लो करती है और साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उन्होंने मिलकर इसका फॉर्मेशन किया है, इनको बनाया है. इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम. एंड रिवर इंदस ऑर्डिनेट बियॉन्ड द हिमालयाज से निकलती है नियर द लेक ऑफ मानसरोवर. मानसरोवर लेक है उसके पास से ये निकलती है और ड्रेन कहाँ हो जाती है? इन द अरेबियन सी. ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट्स लाइज इन इंडिया. बाकी का पोर्शन कहाँ आता है इसका? मोस्टली पार्ट जो है वो पाकिस्तान में आता है. कुछ ही पोर्शन है जो इंडिया में आता है, इसका फ्लो करती है. मतलब थोड़े से पार्ट में ही इंडिया में फ्लो करती है, बाकी जो है इसका सारी जो पार्ट है वो पाकिस्तान में है. सुंदरबन डेल्टा, यू नो ऑल अबाउट दिस की लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. और ये डेल्टा किससे मिलकर बना है? ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर से मिलकर बना है. और बे ऑफ बंगाल में जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में जो गिरती हैं वहाँ ये जो है डेल्टा बनता है. इट इज़ नेम्ड आफ्टर द सुंदरी ट्रीज. इस एरियाज में जो ट्रीज मिलते हैं उनके नेम पर इसका नाम रखा गया है. और ये एरियाज वेरी हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज मिलती है ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. राइट. सेकेंड इज गंगा बेसिन. गंगा बेसिन क्या है? इट occupies the major stretch of the northern plain and the Ganga river has many tributaries. गंगा रिवर्स की बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि हमने इंदस की देखी हैं कि ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको ब्लू कलर से शो हो रही है. ठीक है. सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, इंदस की ये आपकी फर्स्ट इंदस रिवर है. एंड द सेकंड गंगा. गंगा की कौन सी है? ये गंगोत्री से निकलती है. दिस वन इज गंगा रिवर. सबसे जो मेनली इसकी ट्रिब्यूटरी है दैट इज यमुना. ये यमुना रिवर है. बाकी ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दैट इज चंबल, बेतवा, सोन. और नॉर्थ में क्या आ जाती है? दैट इज घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी. एंड ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. द अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर दीज.
एंड द गंगा एंड यमुना मीट एट इलाहाबाद। जो ये गंगा और यमुना मिलती है ये इलाहाबाद में मिलती हैं। ये गंगा रिवर है, ये यमुना रिवर है, ये जाकर इलाहाबाद में मिलती हैं। एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ दिस रिवर्स इज नोन एज द संगम। और जहाँ ये मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। जब दो रिवर आपस में मिलती हैं उस एरिया को, उस जगह को संगम बुलाया जाता है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन, थर्ड वन इज द ब्रह्मपुत्र। इट ड्रेन्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन्स। और ये पूरे नदन प्लेन के ईस्टर्न पार्ट में मिलता है। कहाँ ड्रेन, कौन कौन सी रिवर्स आती हैं? मेनली ब्रह्मपुत्र रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ होती है? वेरी क्लोज टू द रिवर ऑफ इंदस। जहाँ फर्स्ट जो आपकी इंदस रिवर थी वो मानसरोवर लेक के पास जनरेट होती है। ये उसके ईस्टर्नली साइड, मानसरोवर के ईस्टर्नली साइड से ये जनरेट होती है। ये फ्लो करती है ईस्ट वार्ड साइड, राइट। लुक एट हियर कि इंदस रिवर के ईस्टर्नली साइड मानसरोवर लेक के ये ईस्ट की ओर फ्लो करती है। देन एंटर कर जाती है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। सांगपो इट्स नेम इन तिब्बत एंड चाइना, राइट। इसका नाम जो है वो सांगपो है। जब ये एंटर कर जाती है इन इंडिया तब इसका नेम क्या होता है? दैट इज ब्रह्मपुत्र। तो इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जब बांग्लादेश में ये गंगा रिवर में मिलती है उसके साथ जो सुंदरबन डेल्टा बनाती है उस जगह को, यानी जब गंगा रिवर में मिलती है तब इसको क्या कहते हैं? मेघना या जमुना बुलाते हैं। तो ये लास्ट में क्या होती है? बे ऑफ बंगाल में फॉल हो जाती है, गिर जाती है, वहां ड्रेन हो जाती है, राइट। तो यहाँ यही डिस्क्राइब किया गया है कि मानसरोवर लेक से होती है ईस्टर्न वाला साइड पैरेलल जो है वो हिमालय के पैरेलल तिब्बत में फ्लो करती है। देन इट्स नेम इज सांगपो एंड इट फ्लोज थ्रू तिब्बत एंड चाइना से फ्लो करती हुई एंटर करती है इन इंडिया, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। इट मीट्स द गंगा इन द बांग्लादेश फ्रॉम वेयर इट फ्लोज एज द मेघना एंड जमुना, ठीक है। फिर जब ये इसके साथ गंगा के साथ मिल जाती है तो इसे जमुना या मेघना बुलाते हैं। और लास्टली इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। इट्स ट्रिब्यूटरीज आर द सुबानसिरी, भराली, मानस, धनसिरी एंड तिस्ता। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, राइट। ये था हमारा नदर्न प्लेन। द नेक्स्ट फिजिकल फीचर इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. It is located in the western part of the India and it is also known as the Thar Desert. Third physical feature is this, the Great Indian Desert, that is also called the Thar Desert. थार डेजर्ट कहाँ है? ये अरावली हिल्स के वेस्टर्नली साइड एक्सटेंड है और इसका एक्सटेंड क्या है? वेस्टर्नली राजस्थान से होता हुआ पाकिस्तान तक इसका एक्सटेंड है। एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर स्ट्रीम्स आर लॉस्ट इन द दिस सैंड। और यहाँ जो रिवर्स फ्लो करती हैं क्योंकि यहाँ सैंड मिलती है जिसके पार्टिकल से जो रिवर्स नहीं जनरेट हो पाती हैं, और जो थोड़ा बहुत भी वाटर है वो इसके सैंड पार्टिकल से नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड देयरफॉर द वाटर इज स्केर्स। जो जहाँ वाटर जो है वो कम होता है या होता ही नहीं है। देयर आर नो बिग रिवर्स लाइक गंगा। यहाँ गंगा और यमुना की तरह रिवर्स नहीं फ्लो करती हैं। सो यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत कम मिलती है एंड सोल्ट वाटर लेक्स मिलती है। दैट इज द एग्जाम्पल इज सांभर लेक जो है यहाँ मिलती है इन द इंडियन डेजर्ट. Next next two features we will cover in the next class. Thank you students. Have a nice day and take care.